दोस्तों, हम सभी जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ठीक इसके विपरीत, वह इस दुनिया की भाग दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। वैसे तो उनके पीछे रह जाने के कई कारण होते हैं, पर सबसे बड़ा कारण होता है उनकी आदतें। शायद वह लोग सही समय पर अच्छी आदतों को नहीं अपनाते हैं, जिसकी वजह से वह किसी भी क्षेत्र में तरक्की हासिल नहीं कर पाते। जो व्यक्ति सही समय पर अपनी बुरी आदतों को त्याग करके अच्छी आदतों को अपना लेता है, वह अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल कर लेता है, तो वह एक दिन सफल जरूर होता है। क्योंकि जीवन में हम दुखी रहेंगे या फिर खुश, इसका भी फैसला हमारी आदतें ही करती हैं। अगर हम बचपन से ही खराब आदतों के जाल में फंस जाएं, तो निसंदेह हमारा जीवन भी आगे चलकर अच्छा नहीं होगा और हम ज़्यादातर समय दुख में ही बिताएंगे। वहीं अगर हम शुरुआत से ही अपनी आदतें सुधार लें और जीवन को एक नई दिशा देने वाली आदतें अपनाएं, तो यकीन मानिए देर सवेर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप खुशी से भी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। असल में हमारी आदतें हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करती हैं कि हम कैसे इंसान हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर लोगों के सामने हमारा प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं होगा तो हमें आदर और सम्मान कैसे मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वह इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते सफलता दिलाने वाली आदतों को अपनाया है। ऐसे ही दोस्तों, एक बहुत अमीर आदमी था। वह अपने बेटे की एक बुरी आदत से काफ़ी परेशान था। वह जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो उसको एक ही जवाब मिलता था, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे आदत छोड़ दूंगा। पर वह कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। और उन्हीं दिनों में गांव में भगवान बुद्ध पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी ख्याति के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताया। फिर भगवान बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह इस बगीचे में लेकर आइएगा, वहीं पर मैं उसकी आदत छुड़ाने का उपाय बताऊंगा। फिर अगले दिन सुबह पिता पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। फिर भगवान बुद्ध ने उस बच्चे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं और इस खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाते हैं। तो वह धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगे। चलते चलते ही अचानक भगवान बुद्ध रुक गए और उस बच्चे से कहे, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? तो वह बच्चा बोला, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा कहते हुए बच्चे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध आगे बढ़ गए और थोड़ा समय बीत जाने पर भगवान बुद्ध ने उससे थोड़े से बड़े पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? और उस बच्चे को तो इन सब में बहुत मजा आ रहा था। वह तुरंत उस पौधे को भी उखाड़ दिया। इस बार उसे थोड़ी सी मेहनत लगी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने उसे उखाड़ दिया। वह दोनों फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः भगवान बुद्ध ने एक गुड़हल के पेड़ की तरफ इशारा किया और उस बच्चे से कहा, क्या तुम उसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ, तब वह बच्चा बोला, अरे बाबा जी, यह तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव है। तब गौतम बुद्ध ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ भी होता है। जब वह नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन वह जैसी जैसी पुरानी हो जाती हैं उनको छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वह बच्चा समझ गया और उसने मन ही मन सारी बुरी आदतें छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, आप भी अगर बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप एक दिन सफल अवश्य होंगे। सबसे पहले हमें अपनी आदत में सुधार करनी चाहिए, सीखने की आदत। हर तरह की बातों को ना समझने वाले व्यक्ति अक्सर लापरवाह कहलाते हैं, और जो लोग लापरवाह होते हैं उनको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होता है।
अगर जीवन में सफल होना है तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको सीखने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वह इतना बड़ा होता है कि इस जीवन में एक ही काम को बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपने उस काम को पहली ही बार में सीख लिया तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा फिर वहीं लटक जाएंगे। हम यहाँ किसी एक खास काम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो भी करते हैं उसे मन लगाकर सीखिए। इसके अलावा ऐसे काम हैं जो आपको नहीं आते, वह हम दूसरों को करते हुए देखकर भी सीख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए हर काम को सीखना भी बहुत जरूरी है, चाहे वह जीवन के साधारण काम हो या फिर पैसा कमाने के रास्ते। बिना सीखे आज तक कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। और जीवन में जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी सफलता की कहानी पढ़िए, इससे आपको पता चलेगा कि उन सबके अंदर भी सीखने का एक अद्भुत गुण था। सुबह जल्दी उठने की आदत। अब इस आदत के बारे में क्या कहें। एक सर्वे में बताया गया है कि जिन लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है उसमें से ज़्यादातर लोग सफल होते हैं। इसके पीछे एक वैज्ञानिक धारणा भी जुड़ी हुई है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको अपने काम के प्रति उसके लिए अच्छी योजना बनाने का समय मिल जाता है, जिससे उस काम को और बेहतर तरीके से होने का मौका मिल जाता है। जब हमारे साथ काम अच्छे तरीके से होंगे तो सफलता मिलना भी निश्चित है। दूसरी बात, सुबह सूर्य उदय से पहले हमारे मस्तिष्क की क्षमता नॉर्मल से कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए हम उस समय में चीज़ों को और अच्छी तरह से सीख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के बारे में। हम सभी जानते हैं कि समय से सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत हमें अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करती है। बात चाहे मानसिक स्वास्थ्य की हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य की, सुबह जल्दी उठना हमें दोनों में लाभ देता है। और अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तो सफलता की ओर और तेजी से अग्रसर होंगे। बड़े सपने देखने की आदत। दिमाग लगाकर सोचने की बात है कि भगवान ने हम सबको एक ही तरह से पैदा किया है और एक जैसा ही बनाया है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल अपना जीवन ही गुजार लेते हैं। जीवन में उनको कुछ हासिल नहीं होता है। यही फर्क होता है सपने में। जो लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं, असल में उनके सपने भी बहुत बड़े होते हैं। वह कभी भी ऐसे सपने नहीं देखते कि किसी तरह कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे परिवार का गुजारा ही हो बस। अगर उन लोगों की मानसिकता भी शुरू से ऐसी ही होती तो वह कभी भी इतने बड़े नहीं बनते। लेकिन उन्होंने बड़े सपने देखे, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपने जीवन में उतारा, अपना प्लान बनाया, फिर उस पर एक्शन भी लिया और समय के साथ वह इतने बड़े बन गए जहां पर बुरी आदत के व्यक्ति नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यही है कि आप हर रोज छोटे छोटे सपने देखते हैं तो यह सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क पटल पर छप जाती है और आपकी सोच वहीं तक रह जाती है। यही कारण है जिन लोगों के सपने छोटे होते हैं उनमें से 90% से ज़्यादातर लोग छोटे ही रह जाते हैं। मेहनत से जी न चुराने की आदत। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे भाग्य, संयोग और धोखा। कभी कभार इंसान या तो भाग्य के सहारे बहुत कुछ हासिल कर लेता है या फिर किसी को धोखा देकर, या फिर संयोग से पता नहीं कैसे कैसे करके उसे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ यह समझना होगा कि इन सब चीज़ों के भरोसे आपको जीवन में सफलता मिलने के चांस सिर्फ 1 से 2% ही होते हैं। मतलब यह चीज़ें श्योर नहीं होती, लेकिन एक चीज़ है जो 100% काम करती है और वह है कड़ी मेहनत। हो सकता है कि कड़े प्रयासों के द्वारा आपने जितना सोचा था उससे थोड़ा कम मिल जाए या फिर देरी से मिले, लेकिन इतना तय है कि आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आप इन सफलता की आदतों को अपनाते हैं तो आप भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। कोई भी आलसी व्यक्ति आज तक जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाया है
क्योंकि आलस व्यक्ति को लगभग एक मुर्दा ही बना देता है और मुर्दे कभी कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ते। इसलिए कामयाबी पानी है तो आज से आलस त्याग कर अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें। खुश रहने और तमीज से पेश आने की आदत। जो व्यक्ति सफल हो गए हैं उनके पास सबसे बड़ा गुण भी होता है हमेशा खुश रहना। असल में उनकी क्वालिटी की वजह से हमेशा उनके चेहरे पर एक तेज होता है और समाज में उनका दर्जा वैसे ही ऊंचा हो जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में लोग अच्छा बोलने लग जाएं तो समझ लीजिए सफलता कई रूपों में उनका दरवाजा खटखटाती है। दूसरा, सबके सामने तमीज से पेश आने की आदत आपको सबसे अलग बना देती है। आप भी उन्हीं लोगों को पसंद करते होंगे जिनका व्यवहार अच्छा होता है। कोई भी बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति अगर आपसे कोई काम करने को कहे तो आप उसे मना कर देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से आप प्रभावित हैं, जिसका बर्ताव अच्छा है, उसे आप मना नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है। शांत रहने की आदत, यह भी एक जीवन बदल देने वाली और सफलता दिलाने वाली आदत है। यह ज़्यादातर अति प्रभावकारी लोगों की आदत होती है जो उन्हें कामयाब बनाती है। साइंस के अनुसार भी शांत रहने वाले लोग अपने जीवन में बेहतर निर्णय लाते हैं, जिसकी वजह से वह जिस भी काम में हाथ डालते हैं तो सफलता मिलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। आपको खुद भी महसूस होता होगा कि जिस दिन आपको गुस्सा आ रहा होता है या फिर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं तो आप अपने किसी भी काम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाते हैं। कई लोगों का तो स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कामयाबी उनसे कोसों दूर चली जाती है। ऐसे बड़े लोगों को ध्यान से देखिए जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। कितने शांत रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुस्से वगैरह के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। उनका यही गुण उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। अगर आपको भी अपने जीवन में बदलाव लाना है और कुछ अच्छा करना है तो गुस्से को छोड़कर शांत रहना शुरू कीजिए। खुद को शांत करने के लिए डाइटिंग का भी सहारा ले सकते हैं और योग का भी। नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत। नियमित रूप से किया गया एक्सरसाइज दो तरह से आपको सफल होने में मदद करता है। एक तो आपको स्वस्थ रखकर और दूसरा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर। और यह सब तो हम सभी जानते हैं कि व्यायाम करने से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हमारा स्वास्थ्य लगातार अच्छा रहेगा तभी तो हम जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा आदमी कोई बड़ा काम कर सकता है जो ज़्यादातर समय अस्वस्थ ही रहता हो? नहीं ना। इसलिए आप सबको हर रोज कुछ देर कसरत करनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम भी करता है और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी चीज़ है। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में अच्छे हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है जिससे आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चैलेंज स्वीकार करने की आदत। अगर आपको बस किसी तरह से अपना गुजारा करना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको खुद में चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए हिम्मत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि सपना जितना बड़ा होगा उसके रास्ते में मुसीबतें भी उतनी बड़ी आएंगी। अगर आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपने सपने से दूर ही रहेंगे। अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। मुसीबत चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा आपको उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुसीबत को चीर के रख देने वाली सोच रखनी चाहिए। बस मुसीबतों को चैलेंज करने और उन्हें हराने की अपनी क्षमता को विकसित कीजिए। झूठ से बचना। लाइफ चेंजिंग हैबिट्स में अगली चीज है झूठ से त्याग कर सच्चाई का दामन थामना। झूठ बोलने वाले लोग किसी को पसंद नहीं होते, बल्कि खुद उन लोगों के दिल में कुछ अजीब सा चल रहा होता है। उन्हें महसूस होता है कि वह कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास अपने आप ही नीचे गिर जाता है और वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैसे भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए लोगों में एक अलग ही धारणा बन जाती है।
याद रखिए, झूठ और सच की तुलना कभी नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ दिनों के लिए झूठ आपको फायदा पहुंचाए, पर आखिर में झूठे व्यक्ति को गिरना ही होता है। उसका झूठ सबके सामने आ ही जाता है। जीवन में ऊंचा उठना है तो आपको लोगों की पसंद बनना होगा, और झूठे व्यक्ति कभी भी समाज की पसंद नहीं होते। और आखिरी है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल कीजिए। किसी महापुरुष ने एक बात कही थी कि अगर आगे का रास्ता दूर तक साफ नजर न आए तो वहां तक पहुंचिए, और जहां से वह साफ नजर आए वहां पहुंचने के बाद आपको मंजिल साफ दिखाई देने लगेगी। यह बात बिल्कुल सटीक है और इसमें वाकई सत्यता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने चलते हैं तो हमें शुरू में कुछ समझ नहीं आता कि वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। यही सोच सोच कर हम कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करनी चाहिए। ऐसा होने से धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, आप चाहे जितना पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लो, वह आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर